हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। स्वागत है आप सभी का ज्ञानश्री क्लासेस में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका नाम है UPHESC, यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं। उन वैकेंसीज की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, उसके लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे। इवन बहुत सारे डाउट्स भी हैं कि फॉर्म में लेके एलिजिबिलिटी को लेके भी बहुत सारे डाउट हैं। इन सारे जो डाउट्स हैं स्पेशली उसके लिए कल मैंने एक सेशन रखा है 5 PM पे। उस सेशन को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपके जो भी डाउट हैं उनके प्रश्न कोई उत्तर में वहाँ पे, इसके लिए क्या बुक्स पढ़नी है आपको, तो जो भी आपके प्रश्न हैं वो कल की वीडियो में आप पूछ लीजिएगा। आज का जो सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे इसका स्ट्रक्चर, इसका पैटर्न कैसा है, इसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है बेसिकली। तो UPHSC का जो एग्ज़ाम है इसमें अदर स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, काफ़ी सिंपल सा पेपर आता है, स्टेट पेपर आता है, यानी कि बहुत घुमा के प्रश्न ना पूछ के सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। आराम से आप इसको पास कर सकते हैं। बस इसका मेरिट बहुत हाई जाता है, तो आपको बहुत सीरियस होकर इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर। तो इसका जो एग्ज़ाम है यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो GS का होता है, जिसमें GS के प्रश्न आते हैं। पेपर 2 जो है वो आपका सब्जेक्ट का होगा, जिस सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या आपने मास्टर किया है उससे आप उसमें। अब यहाँ पर पेपर 1 से जो 30 क्वेश्चन आते हैं यानी कि GS से, और पेपर 2 से यहाँ से 70 क्वेश्चन। देखने में ये लग रहा होगा कि 70 क्वेश्चन की प्रिपरेशन मुझे अच्छे से करनी है और 30 तो हो ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो लोग 30 क्वेश्चन अच्छे से करके आएंगे, यानी कि GS में जिसका अच्छा होगा उसका पेपर 2 का प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा और उसके पास होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो आप GS पे भी उतना ही ध्यान दीजिएगा जितना आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट पे दे रहे हैं। तो टोटल 200 का पेपर होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का एक रहता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं। तो टोटल 200 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम होगा, प्लस 30 जो मार्क्स होते हैं वो इंटरव्यू के होते हैं। तो 230 से इसका मेरिट। तो बहुत क्लियर हो गया कि इसका पैटर्न क्या है, यानी कि हमें 2 ही चीज़ें पढ़नी है, एक अपना सब्जेक्ट पढ़ना है और दूसरा हमको यहाँ पे GS पढ़नी है। तो ये तो गाइज हो गया इसका पैटर्न हो गया। अब सबसे पहले जो सबसे मुश्किल बात है कि GS की प्रिपरेशन हम कैसे करें और इसकी हमें यहाँ पर कोई कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है। ठीक है, कोचिंग नहीं लेना या लेना ये आपका अपना पर्सनल विषय हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर इसकी सेल्फ स्टडी करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझना चाहते हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं, अवेयरनेस आपके अंदर कितनी अवेयरनेस है चीज़ों को लेकर, आप कितना जानते हैं, आपके आसपास क्या घट रहा है। तो अब भले ही आप कोचिंग कर रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने भी आंखें और कान दोनों ही खुले रखें और नियमित सेल्फ स्टडी जरूर करें। तो GS का पैटर्न तो मैंने क्या है इसको समझते हैं। GS के पैटर्न को बेसिकली वहाँ पे तो कम पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पर मैंने इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है टोटली करंट अफेयर, करंट की जो घटना है, यानी कि दिन प्रतिदिन जो चल रहा है। 1 साल का करंट अफेयर यहाँ पे काफ़ी है, जिसमें हमारा नेशनल, इंटरनेशनल, पर्सन इन न्यूज़, स्पोर्ट्स, रिसर्च, करंट जो भी रिसर्च हो रही है साइंस में, साइंस के फील्ड में, और स्पोर्ट्स, ये कुछ चीज़ें आपको करंट अफेयर के सेशन में पूछी जाएंगी। आपको करना क्या है, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा काम करना है कि आपको एक तो न्यूज़पेपर पढ़ना है पर डे, और न्यूज़पेपर का भी एडिटोरियल पढ़ना है। जो एक पृष्ठ आता है संपादकीय, उसको पढ़िएगा, प्लस उसी से आप अपना स्पोर्ट्स कवर करिए, और एक मैगजीन ले लीजिएगा। आप घटना चक्र ले सकते हैं, परीक्षा मंथन ले सकते हैं, क्रॉनिकल भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे इनमें से कोई भी एक मैगजीन, इवन प्रतियोगिता दर्पण भी ले सकते हैं। कोई भी एक मैगजीन लेके आप इस सेशन की नियमित तैयारी करें। क्या करना है, जैसे इस तरह का आप एक कॉपी ले लीजिए। अब इसमें कितने सेक्शन है, नेशनल, इंटरनेशनल, पर्सन इन न्यूज़, रिसर्च इन साइंस एंड स्पोर्ट्स। तो टोटल यहाँ पर जो पार्ट हो गए इसके 1 2 3 4 5 6,
तो इसमें क्या करिए कि थोड़ा थोड़ा करके 6 का एक एक वो बना लीजिए, थोड़े पेजेस में, हर पे एक जगह नेशनल पे थोड़ा पेज छोड़ दीजिए, फिर इंटरनेशनल, और डेली इसमें 4-5 पॉइंट लिखिए और उनको याद करिए। तो करंट अफेयर को तैयार करने का इसके अलावा दुनिया में कोई बेस्ट तरीका नहीं है। खुद से पढ़िए, खुद से समझिए, तभी कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो एरिया है वो है रिसर्च और टीचिंग का एप्टीट्यूड। टीचिंग और रिसर्च, क्योंकि अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से या किसी भी सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट पास करके आए हैं तो आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टीचिंग और रिसर्च अगर आपको पढ़नी है तो केवीएस मदान बुक से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पार्ट आईसीटी का जो पार्ट है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको भी आप केवीएस मदान से पढ़ सकते हैं। और वैसे अगर आपने पढ़ा है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और प्यूपिल एंड एनवायरनमेंट, ये भी 4 पार्ट, ये भी आप केवीएस मदान से पढ़ सकते हैं। तो 3 पार्ट तो आप अपने यहाँ पे बड़े आराम से केवीएस मदान की बुक से कंप्लीट कर सकते हैं, जो आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए आती है, उसमें ये तीनों दिए हुए हैं। और अगर आपने यूजीसी नेट के लिए अपना नोट्स बनाया था इससे पहले, उसकी पढ़ाई की, तो वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, एक बार भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद जो सबसे मुश्किल पार्ट है वो है जिसको बोलते हैं जीएस। जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडी। जीएस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन है और इकोनॉमी। ये आपके 4 पार्ट है। वैसे तो इसके लिए देखो बहुत बेस्ट होता है कि 6 क्लास से लेके हम क्या करें कि 6 से लेके 10 तक कम से कम, या 12 तक पढ़ सकते हैं तो अच्छा है। एनसीईआरटी पढ़ लें। अगर हमें बहुत अच्छे से एकदम छूटे नहीं हमारा कुछ भी, वो वाली आप स्थिति में कि नहीं मुझे तो डू और डाई वाला है, मुझे तो पास होना ही है, तो आप एनसीईआरटी ले सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी जाके इतना काम नहीं कर सकते, इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, आप ल्यूसेंट ले लीजिएगा, है ना। ल्यूसेंट, लेकिन ल्यूसेंट में क्या होना चाहिए कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, वो एकदम रटना, एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो ल्यूसेंट भी ले सकते हैं। ठीक है। जिनको लगता है कि उनका मेमोरी बहुत अच्छा है, उनको चीज़ें जल्दी लर्न हो जाती हैं, तो वहाँ से आप अगर इस पार्ट को कवर कर लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी कर लीजिए, थोड़ा कम करना चाहते हैं तो आप ल्यूसेंट ले लीजिए। एक इसका सब्स्टिट्यूट और है, अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो परीक्षा वाणी की बहुत अच्छी किताबें आती हैं। परीक्षा वाणी जो है बहुत ही अच्छी बुक्स हैं जिनसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरे पास है, मैं आपको शो करूँ। जैसे इंडियन ज्योग्राफी के लिए है ना, इस तरह की आती है, इंडियन ज्योग्राफी के लिए है, तो आप इस तरह की भी ले सकते हैं। ये आपकी आगे भी काम आ जाएंगी बहुत सारी जगहों पे। कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के लिए आप बिपिन चंद्रा की बुक भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। इस तरह से आप इस पार्ट को तैयार करेंगे। तो ये जो 30 क्वेश्चन, अगर मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं उतनी आपने कर ली हैं, तो कम से कम आप 25 तो 100% सही करके आएंगे ही आएंगे। बस डेली आपको कम से कम 1 आवर अपने इस सेशन के लिए देना है ना। 10 मिनट लगता है। आज क्या हुआ है ना, कल क्या हुआ था, कल क्या होने वाला है, ये बस आपको एक अवेयरनेस रहेगी। इतना अगर आप करते रहें तो एक न्यूज़पेपर, एक मैगजीन करंट अफेयर के लिए, परीक्षा वाणी की किताबें, अगर आप कलेक्शन नहीं कर सकते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ के निकाल नहीं सकते हैं फैक्ट को, तो परीक्षा वाणी की बुक्स ले लीजिए। इतना भी नहीं कर सकते क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएंगी थोड़ी सी, तो आप ल्यूसेंट चुपचाप ले लीजिएगा और ल्यूसेंट को ला के रख लीजिए। फिर उसको भी रटना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है, उसमें ऑलरेडी बहुत शॉर्ट में दिया है, अब उसका कोई शॉर्टकट नहीं कर सकते। तो ये तो बात होगी गाइस जीएस की। इसमें टोटल यूनिट जो है वो 6 हैं। मैंने इसको 8 में इसलिए डिवाइड कर दिया कि एकदम क्लियर पिक्चर आपके सामने कर दूं कि क्या क्या है। इसके बाद आता है सब्जेक्ट के टोटल जो यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे 70 क्वेश्चन आएंगे, और आपकी टोटल जो यूनिट है इसमें 10 यूनिट है। अगर मैं एजुकेशन सब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर फिलॉसफी, साइकोलॉजी, मेथोडोलॉजी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, मेजरमेंट, टेक्नोलॉजी, स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, ये जो टॉपिक हैं वो बीएड में भी हैं, यही टॉपिक आपके एजुकेशन में भी है। इसमें कुछ चीज़ें नहीं है। इशू इन एजुकेशन, क्या समस्याएं हैं एजुकेशन में, टीचर एजुकेशन, करिकुलम एंड हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, ये आपका एजुकेशन वाले में है, और बीएड वाले में
इशू इन एजुकेशन एक नया टॉपिक। अब इतना सा सिलेबस है जो ऑलरेडी मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप इसमें से कम 50% तो पढ़ के आए हैं अपने मास्टर्स में, जो भी आपने पीजी किया है, और आपने जो भी यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी की होगी उसमें। तो जब आपने ऑलरेडी 50% तैयार किया हुआ है तो बस 50% की बात और है। जैसे ही आप ये 50% कवर कर लेंगे, आप यकीन मानिए कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन होना है। कंटिन्यू जरूर रहिए, सततता यहाँ पे बहुत ज़रूरी। जैसे ही आपने यहाँ फैक्ट्स को आपको लर्न करना है, लर्निंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे आपकी मेमोरी को भी देखा जा रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी देखा जा रहा है। तो आपकी हर तरह से इसका जो टेस्ट है वो तभी अच्छा होगा जब आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, सिस्टमैटिक तरीके से हर यूनिट को पढ़ा होगा, तो उसको आप करें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो इसी वीडियो में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कल वाले वीडियो में आप लाइव आके मुझसे जुड़ सकते हैं और इस क्लास को या इस मुहिम को, कुछ भी कह लीजिए, इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो अपने सजेशन भी दे सकते हैं। तो इन सब के लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों से भी शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचें। और इसमें हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो भी बताएं, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। सो थैंक यू सो मच गाइज, and wish you all the best for your exam, for your preparation.